Hello students, welcome back to my channel School of Backbenchers Education Beyond the Front Row। इस वीडियो के अंदर हम क्लास 12th बिजनेस स्टडीज चैप्टर 1 का पार्ट 4 करने वाले हैं और इस वीडियो के अंदर हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो कि 3 तरह से क्लासिफाई किए जाते हैं: टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड ऑपरेशनल लेवल। सबसे पहले बात करते हैं हमारे टॉप लेवल की। टॉप लेवल में कौन लोग आते हैं? हमारे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के की मेंबर्स हैं, बीओडी, सीईओ, सीओओ, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, प्रेसिडेंट, एमडीज, ये सारे के सारे जो कि हमारे की मेंबर्स हैं, ये टॉप लेवल में आते हैं। इनका काम क्या है? इनका काम है सोचना, ठीक है, गोल सेट करना, पॉलिसीज बनाना, स्ट्रेटेजीज बनाना, बिजनेस एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करना, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को इंश्योर करना। आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को इंश्योर कैसे करेंगे? जो मेन ऑब्जेक्टिव्स है हमारे, चाहे इकोनॉमिक हो, सोशल हो या पर्सनल हो, उनको ऑब्जेक्टिव्स को सेट तो यही कर रहे हैं ना, तो इन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी इंश्योर करें और साथ साथ पूरे बिजनेस के क्या ऑब्जेक्टिव्स होने वाले हैं, क्या गोल्स होने वाले हैं, क्या स्ट्रेटेजीज होने वाली हैं, किस तरीके से हम उनको अचीव करने वाले हैं, ये सोचने का काम, थिंकर का काम जो है हमारे टॉप लेवल का होता है। फिर हमारे मिडिल लेवल में हमारे मैनेजर्स आ जाते हैं, जैसे कि डिपार्टमेंटल मैनेजर, फंक्शनल मैनेजर, ऑपरेशनल मैनेजर्स, ये सब के सब मैनेजर्स जो होते हैं वो मिडिल लेवल में आते हैं। इनका काम क्या है? जो पॉलिसी स्ट्रेटजीज टॉप लेवल ने बनाई है बिजनेस में, एक्चुअली उनको इंप्लीमेंट करवाने का काम इनका है। रिसोर्सेज को एलोकेट कराना, टीम्स को कोऑर्डिनेट करना, टीम्स के बीच में रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अथॉरिटीज को डिवाइड करना, इनका काम होता है, ठीक है। फिर बात करते हैं हमारे लोअर लेवल की, ऑपरेशनल लेवल या सुपरवाइजरी लेवल भी इसको हम बोलते हैं। फॉरमैन्स और सुपरवाइजर्स हमारे इसके अंदर आते हैं। अब पॉलिसीज बनाई इन्होंने, इंप्लीमेंट कराई इन्होंने, रिसोर्सेज को, टीम्स को अलोकेशन किया इन्होंने। अब एक्चुअली पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करवाने का काम इनका होता है। कोई वर्कर्स की कोई प्रॉब्लम हो रही है, उसको हैंडल करने का काम इनका है। टीम्स के बीच में, डिपार्टमेंट्स के बीच में डिसिप्लिन बनाए रखने का काम इनका है। जो अथॉरिटीज जो हैं वो ऊपर से नीचे की तरफ आती हैं। और बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, यानी कि अथॉरिटी टॉप लेवल पे सबसे ज्यादा होगी और रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे कम। ऐसे ही लोअर लेवल पर अथॉरिटी सबसे कम होगी लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके सिलेबस के अंदर इन फंक्शंस को ही आप आगे कंटिन्यू करने वाले हो, डीपली सीखने वाले हो। तो हमारे जो 5 फंक्शंस है वो है क्या? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। बात करते हैं प्लानिंग की। प्लानिंग क्या होता है? फ्यूचर में आपको कुछ करना है, कोई टारगेट अचीव करना है, तो उसको किस तरीके से करने वाले हो, कौन करने वाला है और कब कब क्या क्या करने वाले हो, यही सोचना तो प्लानिंग है। तो प्लानिंग का मीनिंग क्या हुआ? डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट, when and who will do a task to achieve the goal। ऑर्गेनाइजिंग की बात करें हम, तो एक ऐसा स्ट्रक्चर सेट करना जिसमें आपने परफेक्ट इंसान को, परफेक्ट एम्प्लॉय को उसका रोल दिया हो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हो, ताकि परफेक्टली वो अपनी जॉब को कर सके और ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको आसानी से अचीव किया जा सके। तो किसका क्या रोल होगा, किसकी क्या अथॉरिटी होगी, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, यही डिसाइड करने का जो स्ट्रक्चर है उसको ऑर्गेनाइजिंग हम कहते हैं। आपके पास एम्प्लॉयज की कमी है, ठीक है, आपको पता है कि ये पर्टिकुलर जॉब करने के लिए आपके पास परफेक्ट एम्प्लॉय नहीं है, तो उसके लिए सही पर्सन को हायर करना, उसको ट्रेन करना, उसको डेवलप करना ही स्टाफिंग होता है। डायरेक्टिंग, अब आपने प्लानिंग कर ली, आपने ऑर्गेनाइजिंग कर ली, करेक्ट पर्सन को चूज कर लिया, रूल, उनके रोल्स को, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आपने उनपे डिवाइड कर दिया। अब वो लोग अपना काम करेंगे तो कुछ प्रॉब्लम तो आएगी आएगी, और नहीं भी आएगी तो समय समय पर उनको गाइड करना, उनको मोटिवेट करना और इंस्ट्रक्ट करना, ताकि आप ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सको, ही डायरेक्टिंग होता है। कंट्रोलिंग, आप परफॉर्मेंस बीच बीच में चेक करते रहो, इंश्योर करते रहो कि जैसा हमने डिसाइड किया था कि वैसे हो रहा है या नहीं हो रहा है काम। तो परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना और ये देखना कि आपके गोल्स जो हैं वो ठीक तरीके से अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे, यही कंट्रोलिंग होता है। तो ये हमारे मेन 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप डीपली इनको आगे पढ़ने वाले हो। तो लेवल ऑफ मैनेजमेंट के बेस पर और फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के बेस पर मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हैं फिर से आपके करने के लिए, तो आप इनको पढ़िए, समझिए, आंसर कमेंट में लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।